राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू वैकेंसी लेके, रेलवे टीचर वैकेंसी या रेलवे शिक्षक वैकेंसी। तो आपको पता है, आपको रेलवे में टीचर बनने का मौका मिलेगा और ये आसान वैकेंसीज़ नहीं है। और आपको पता है वैसे भी टीचर की वैकेंसीज आने वाली नहीं है। शिक्षक वैकेंसी बिल्कुल भी क्लियर अनाउंसमेंट हो चुका है, मतलब न्यूज़पेपर में आ गया है कि उसकी कोई वैकेंसीज़ नहीं निकलेंगी। लेकिन जो निकली है उसका मौका उठाओ और फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि नहीं निकलने वाली। और इसकी पूरी डिटेल मैं एंड तक देने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। क्या सिलेबस रहेगा, अभी तक सिलेबस नहीं आया है, लेकिन मैं 2019 के अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस बता दूँगी। क्या डिटेल रहेगी, कितनी एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, कोई स्किप मत करना। पहले वीडियो को जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलती हूँ रेलवे शिक्षक वैकेंसीज़ पे। तो इसमें क्या है कि एक तो आपको है ना, इसमें शॉर्ट नोट जारी किया है, अभी फुल नोट्स नहीं, मतलब एक नोट्स जारी किया है जिसमें ये बता दिया है कि इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये एज रहेगी और इतने टाइम से फॉर्म फिल होने वाले हैं। बस इतना बताया है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। और मैं बता दूंगी आगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो पीआरटी के भी, पीआरटी, एक तो आवाज़ बहुत आ रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं इसलिए वॉइस आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करना। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, सबके लिए है ये। तो आप सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये रेलवे बोर्ड की तरफ से शॉर्ट नोट जारी हुआ है। इसमें इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं, इसमें बहुत सी वैकेंसीज़ हैं। सो जैसे कि टीचर की है, लाइब्रेरियन की है। तो मैं यहाँ शॉर्ट नोट लगा दूंगी, आप जाकर देख लेना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन हमें सिर्फ शिक्षक पर ही फोकस करना है, क्योंकि इसमें आप देखोगे इधर की साइड जो मैं नोट शॉर्ट नोट लगाऊंगी तो उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हम टीचर पे जाने वाले हैं, क्योंकि टीचर के अलावा कहीं नहीं जाने वाले। और मैंने ये सब कुछ लिख लिया था, क्योंकि आपको मैं क्लियर और डिटेलिंग में सब कुछ बता सकूँ। तो इसमें क्या है कि पहले, सबसे पहले चलते हैं कि इसमें 3 वैकेंसी ऐसी हैं जो टीचर की वैकेंसीज़ हैं, है ना। ऐसा किस किस के साथ होता है कि बाहर से बहुत सारी वॉइस आ जाती है और कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आता, मेरा तो दिमाग ख़राब होता है, इसलिए मैं पहले ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। आज मैं लेट कर रही हूँ तो इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है। तो पहले चलते हैं आवेदन तिथि, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है, कब से फॉर्म फिल होंगे। तो 7 तारीख से फॉर्म फिल होने वाले हैं, 7 जनवरी। तो 7 जैन से फॉर्म फिल होने वाले हैं और 6 फरवरी में फॉर्म फिल की डेट ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बता रही हूँ, सबसे अच्छी वैकेंसीज हैं, जाकर फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बताने वाली हूँ। क्योंकि पता नहीं बाद में टीचर की वैकेंसीज आई या नहीं आई, क्योंकि किसी पर कुछ भी भरोसा नहीं है। एक तो कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, जीडी की देख लो, यूपी पुलिस की देख लो आप, यूपी पुलिस की इतनी चली गई कि उसमें भी नंबर नहीं है, जीडी में तो पूछो ही मत, डिब्बा गोल है सबका। तो इसलिए मैं कह रही हूँ। अब चलते हैं कि पीआरटी में वैकेंसीज निकली हैं 188 और टीजीटी में 338 और पीजीटी में 187, ये वैकेंसीज निकली हैं। अब बोलते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होगी। पीआरटी में जो आरआरटी में जो कि वैकेंसीज हैं 188, उसमें 35,400 वैकेंसी वेतन मिलेगा। और टीजीटी में जो 338 पोस्ट हैं उसमें 44,900 वेतन मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी आपको। और 47,600 पीजीटी में सैलरी है। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा सैलरी भी है और अच्छी भी है। 776 आपको पता 776 पोस्ट हैं इसमें। तो कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी इसमें पद हों, काफ़ी सारे पद दे रखे हैं। तो आप जाकर फॉर्म फिल करो यार। अब चलते हैं, इसमें क्या है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो अब सबसे चलते हैं पीआरटी के लिए। अब पीआरटी के लिए देखो, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, डीएलएड होनी चाहिए, बीटीसी होनी चाहिए या बीएड होनी चाहिए। बीएड के साथ सीटेट फॉर्म होना चाहिए। सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि सीटेट पेपर फर्स्ट पीआरटी के लिए होना चाहिए। पीआरटी पेपर फर्स्ट होना चाहिए। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बाद में आप दिक्कत दो, है ना। अरे यार, ब्राइटनेस कैसे हो रही है। तो ऐसे होना चाहिए। अब चलते हैं टीजीटी पर। टीजीटी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए प्लस सीटेट सेकंड पेपर होना चाहिए। तो टीजीटी वाले सेकंड पेपर पर ध्यान रखें, सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। और पीआरटी में सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो ये सब होना चाहिए। तो
आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने क्या क्या बताया डिटेलिंग में, सब चीज़ में एक चीज़ लेकर आई हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न हो दोबारा देखना वीडियो और मैं अटक नहीं हूँ, वो इसलिए कि बाहर से साउंड हो रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप सबके क्वेश्चन रहेगा कि अपीयरेंस चल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जो बीएड कर रहा है और वो सोच रहा है कि बीएड करते करते मैं फॉर्म फिल कर दूं, नहीं, जिसका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हो और जिसके हाथ में डिग्री आ गई हो देन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे पहले कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अब लगेंगे और सीट वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का चाहिए, एससी वालों का, स्टेट का नहीं चाहिए, मैं पहले क्लियर कर दूं। इसके अलावा भी आपको फुल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहिए, वो भी मैं बना दूंगी। और उसके लिए भी आपको पहले कमेंट करना चाहिए, कमेंट करना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या नहीं। इतना इतना लाने के लिए भी मेरे को बहुत टाइम लग गया था। मैंने सोचा मैं सारी डिटेल बताऊँ। अब मैं बताती हूँ कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ 2019 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि अभी सिलेबस वगैरह का कोई डिटेल नहीं आई है। सिलेबस रहेगा जो कि डीएसएसबी का पूरा सिलेबस है, जो आपने देखा होगा वही पूरा सिलेबस रहने वाला है। इसका कोई इजी नहीं रहेगा, अभी से पढ़ोगे तब क्वालिफाई होगा। और 6 जनवरी से तो 6 जनवरी से तो फॉर्म फिल हो ही जाएंगे, तो जाकर फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। और मतलब वैसे भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, मुश्किल से मुश्किल नंबर आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो 736 पोस्ट हैं इसकी, जो कि मैंने पहले 776 बोला था, बोला 736 पोस्ट हैं। और 12th में 50% नंबर होने चाहिए, मतलब 50% और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड मैंने बता ही दिया। एज क्या रहेगी, हाँ सबसे पहले एज 18 से 45 तक एज रहेगी, 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी एज रहेगी। और बीएड तो होना ही चाहिए। और सीवीटी 100 मार्क्स का होगा आपका। ये सब इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं कल केवीएस की वैकेंसीज़ के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पर आपके कमेंट आ रहे हैं और मैं ये सब लाती रहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, और तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में बता दूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।